बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर जाबिर बंगश एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा, मैंने वीडियोस तो बहुत सारी बनाई हुई है सेल्फ़ डिफेंस की, बहुत सारी, मतलब मैं मज़ीद बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। मेन चीज़ ये है कि वो ये बीच में 3-4 दिन का गैप आ जाता है ना, ये टाइम का बड़ा मसला होता है। तो आज अल्लाह अल्लाह करके मैं थोड़ा सा टाइम निकाला एक वीडियो बना, क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों के सवालात है कि सर अगर कोई आपको दोनों हाथों से गर्दन से पकड़ते तो आपको दीवार के साथ चिपका देते और गला दबा देते या कोई और बहुत सारे जो मामलात होते हैं, तो उस हवाले से हमने क्या करना है, उस हवाले से हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, इसके तरीके बहुत सारे हैं। मेन चीज़ ये है कि मैंने आपको कई बार बताया कि आप अगर हाजिर दिमाग रहें, वक्त पे आपने फ़ैसला कर लिया, तो आपके बहुत सारे मसले मसाइल जो है उसी वक्त दौरान हल हो सकते हैं। मसलन आपको कोई यूँ पकड़ लेते और यूँ उठाने की कोशिश कर, थोड़ा सा इधर से आओ, सही, आप इधर से आ जाओ बेटा, सही है। अच्छा, होता क्या है कि दीवार के साथ जब कोई आपको लगाता है तो वो कोशिश ये भी करता है कि आपको ऊपर भी उठाए, ऐसा भी होता है। और या तो फिर यूँ दीवार के साथ आपको कड़ा कर दी और दोनों हाथों से आपको दबा दिए, तो उस सूरत में आपने क्या करना है। देखो, इसके तरीके में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सारे बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितने हो सके तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ 1, अब इसने गला दबाया हुआ। अच्छा, एक तो हमारे तरीका होता है कि हम पहले ये क्लैप करते हैं। वो क्लैप करने से क्या होता है कि वो थोड़ा सा परेशान होता है कि ये क्यों कर रहा है, सही। तो आधे % जो उसका जो मिराल है वो डाउन हो जाता है। मसलन देखो, 1, मैंने पहले ये किया, ये सिर्फ उसके ध्यान को बटाने के लिए, 1। उसके बाद फिर आप जो चाहे अटैक कर सकते हो। अब आते हैं हम इसके ऊपर दूसरे की तरफ। सपोज करो, सही है, आपने सीधा हाथ क्या करना है, ये सीधा हाथ सिर्फ सीधा आपने यहाँ पे पंच करना है, बगैर हवा में पंच करना है। ये देखो क्या हुआ, अब ये जितना जोर से पकड़ लो, अब इसने जोर से पकड़ा हुआ, सिर्फ ये पंच किया और जब यहाँ तक आ गया उसके बाद फिर अच्छा, अब दूसरी चीज़, अच्छा, अब ये इसने बात करनी, अब इसने दबाया हुआ है, सही है। आपने इसके हथौड़ी पे हाथ रखना है, हथौड़ी पे हाथ रखने, हथौड़ी पे हाथ रखने, ये देखो, सही। अब मैं यहाँ से करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। 1, ये हाथ रखा आपने, ये 2, और उसके बाद जब आपका दूसरा हाथ फारेगा तो उसके बाद दम कुछ भी कर सकते हो, सही। अब चौथी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सही। आपने क्या करना है, बस सिर्फ अपने जैसे हम हमारे कराटे में काता वगैरह होता है, हम दोनों हाथ चलाते, सही। ये हाथ मैं चला रहा हूँ, ये देखो, 1 पकड़ो, 1, उसके बाद अच्छा तीसरा, अब ये इसने पकड़े, आपके दोनों हाथ नीचे है। क्या, ये चीज़ बड़ी नाजुक होती है। यहाँ पे हम अगर ये दोनों मारते हैं, ये 1, यहाँ से 1, 2, बड़ा ज़ोर से लगता है। अगर आपने उसमें ये, अब ये थायराइड तो वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे यूँ करके मारा है तो ये बंदा बेहोश भी हो सकता है। कितने तरीके हैं, बस आप, मेन चीज़ होता है इसमें कि मैं चाहता हूँ कि आप हाजिर दिमाग हो। सेल्फ डिफेंस में होता, अच्छा देखो, अगर कुछ लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि हम से हो नहीं रहा, हम कर नहीं रहे। हमें तो 30 साल हो गए, तो इन 30 सालों में हम कर करके तो हमें प्रैक्टिस हो गई। आप कम से कम, आजकल का दौर बड़ा फास्ट है, हर किसी को ना जल्दी चाहिए। अच्छा, कराटे हो, मार्शल आर्टिस्ट हो, किक बॉक्सिंग हो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तावीज़ बना के पिला दी और बंदा जो है वो सीख जाए। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत आप मेहनत करते हो। हम जब प्रैक्टिस करते हैं, हम अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने पैंसों को पकड़ते और घूमते हैं, हमें चक्कर आने लगते हैं। वो चक्कर आते जब आप कभी कभार दौरान ऐसा होता है कि हमें कोई पंच मारते तो उस वक्त हमें चक्कर नहीं आते, क्योंकि वो चक्कर आ के हमने इतना प्रैक्टिस हासिल किया कि वो चक्कर भी हमें आदत पड़ गई। तो आप रोज़ाना की बुनियाद पे प्रैक्टिस करो, पसीने निकालो, रनिंग करो। अगर आपके घर में लिफ्ट लगी हुई है बिल्डिंग में 4थी मंजिल में, तो आप 2 मंजिल तक लिफ्ट पे चढ़ो, बाकी 2 मंजिल सीढ़ियों से चढ़ो। तो इससे आपके बहुत सारे बीमारियों से कम छुटकारा मिलेगा आपको। अल्लाह हाफ़िज़।